अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं तमीरा अमान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको अपडेट करते चलें पाकपतन से। पाकपतन में महकमा वाबटा की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। जमींदारों की फसलें भी खुश्क होकर तबाह होने लगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी जलने लगी। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन और गिरदोनवाह सिकंदर चौक बुंगा हयात अड्डा कहन सिंह 46 SP बायलगंज में महकमा वाबटा की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम के साथ साथ जमींदारों को भी बहुत मुतासर किया है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से ट्यूबवेल नहीं चल रहे, जिसकी वजह से जमींदारों की फसलें खुश्क होकर तबाह होने का खदशा है। आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गई। दूसरी जानब इस शदीद गर्मी में आवाम सरापा एहतजाज है कि बिजली की वोल्टेज भी इंतहाई कम है, जिसकी वजह से अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जलने लगी हैं। अहले इलाका ने एक्सीएन वाबटा और DC पाकपतन राना शकील असलम से अपील की है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के मामले को जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। अब आपको अपडेट करते हैं मुस्तफ़ाबाद से। मुस्तफ़ाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग और गर्मी के सताए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ मलिक की इस रिपोर्ट में। मैं मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद नहर किनारे पर, जहाँ पर लोग गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से नहर पर नहाने आए हुए हैं। मजीद मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत के हवाले से इनका क्या कहना है। जी, जैसे कि आपको भी पता है कि जो बिजली की मुसलसल गैर एलानिया है, इस वजह से हम परेशान हैं। 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे आती नहीं। सुबह से अभी लाइट नहीं आई, 1 घंटा हो गया है तकरीबन, पहले आई है, सुबह से अभी आई है लाइट, तो अभी फिर चलेगी है 10-15 मिनट बाद। इस वजह से हम नहर में नहाने आए हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है या अपील है, जो भी समझ लें, कि आपसे रिक्वेस्ट है, जो अपील समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें, जो कुछ मर्ज़ी समझ लें, ठीक है, बिजली को ठीक कर दें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि जो गर्मी के दिन है हम अपने घरों में सुकून से गुजार सकें। जी, जैसा कि हमने शहरी की बात सुन का कहना है कि हमारी आला हुकाम का अपील है कि बिजली को ठीक किया जाए ताकि हम गर्मी से बच सकें और गर्मी अपने घरों में सुकून से गुजार सकें। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। हमारी रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव अमान कला में इंसान दरिंदा बन गया। बीवी की इज्जत बचाने के लिए जाने वाले इंसान पर कातिलाना हमला कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुख्तार अहमद वल्द मोहम्मद सुल्तान अवान की अहलिया अनवर बीबी घास काटने के लिए खेतों में गई, जिसके साथ इसका एक छोटा बेटा भी मौजूद था। वहां पर इफ्तिखार उर्फ खारी अवान ने अकेला देखकर औरत की इज्जत लूटने के लिए औरत के गले पड़ गया। औरत को बेपर्दा कर दिया। इसके पास पिस्टल मौजूद था। इसी दौरान इस औरत का बेटा भागकर अपने बाप के पास गया और इसे बताया। मुख्तार अहमद भागकर अपनी इज्जत बचाने के लिए गया तो इसी दौरान इफ्तिखार उर्फ खारी अवान ने कुल्हाड़ी से इस पर जानलेवा हमला कर दिया। जब मुलजिम के भाई को झगड़े का इल्म हुआ तो वो आकर जख्मी मुख्तार पर जुल्म और ज़िदोकोब करने लगा। अहले इलाका ने मुलजिमान की मिन्नत समाजत करके मजलूम की जान बचाई और मुलजिमान असलहे के जोर पर असलहा लहराते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। अहले इलाका में खौफो हिरास से फैल गया। वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा और SHO थाना हुजरा हाफिज अजहर रशीद से इंसाफ की पुरजोर अपील की। उन्होंने इंसाफ की फराहमी की जाए और मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आपको अपडेट करते हैं विहाड़ी से। विहाड़ी के थाना मतरू के इलाका गढ़ा मोड़ पर सरेशाम डकैती की वारदात। नकाब पोश 3 डाकू किराना की दुकान से 5 लाख लूट कर फरार हो गए। अब तक रॉयल तेज न्यूज़ के ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर रफीक सुल्तानी की इस रिपोर्ट में। जी, विहाड़ी थाना मित्रों के इलाका गढ़ा मोड़ में सरशाम डकैती की वारदात। नकाबपोश 3 डाकू किराना की दुकान से 5 लाख लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने दुकान में दाखिल होने से कबल पिस्टल हाथ में पकड़ रखे थे और डाकू पोजीशन संभाल कर खड़े रहे, जबकि एक डाकू ने रकम निकाली। डाकू वारदात के बाद हवाई फायरिंग करते हुए इत्मीनान के साथ मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस चौकी गढ़ा मोड़ ने मौके पर वारदात इकट्ठे करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। डकैती की वारदातों की वजह से ताजरों में बेचैनी फैली हुई है। ताजरों ने DPO विहाड़ी से डाकुओं के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली के साथ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी, अब बढ़ते हैं अहमदपुर सियाल की जानिब और आपको बताते हैं अहमदपुर सियाल मोहल्ला गुल करीम में चोरी की वारदात। चोरों ने रात की तारीकी में 2 घरों का सफाया कर दिया। नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अहमदपुर सियाल मोहल्ला गुल करीम में चोरी की वारदात। चोरों ने रात की तारीकी में गुलाम हुसैन और इरफान हैदर के 2 मुख्तलिफ मकानों की छतें फाड़कर मुबैना तौर पर तकरीबन 1 लाख रुपए नकदी, सोने चांदी के जेवरात और दीगर सामान लेकर फरार
हो गए। पुलिस थाना अहमदपुर सयाल के SHO गुलाम रसूल और सब इंस्पेक्टर जफर हयात ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। अब बढ़ते हैं टांग की जानिब और आपको बताते हैं टांग और जनूबी वज़ीरिस्तान पुलिस की कामयाब कार्रवाई। एक ही खानदान के 4 अफराद के कत्ल में मतलूब मुलजिम इश्तिहारी को जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूलीन का पूरा खानदान औरतों और यतीम बच्चों के हमरा थाना सिटी पहुंच गया। रिक्कत-आमेज़ मनासिर देखकर पुलिस अफसरान और सहाफ़ियों की आंखें अश्कबार हो गईं। बेवा औरतों और खानदान के अफराद ने SHO सिटी साजिद खान को हार पहनाए और मिठाई तकसीम की। खानदान की मुतासरा औरतों ने रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान, शौकत अब्बास और DPO टांग सज्जाद अहमद साहबजादा समेत ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम पुलिस अफसरान और अहलकारों को खराजे तहसीन पेश किया। अब बढ़ते हैं गुजरांवाला की जानिब और आपको बताते हैं थाना ख्याली में मोटरसाइकिल मैकेनिक उस्ताद का मुलाजिम पर जिस्मानी तशद्दुद का मामला। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की ने इलाका थाना ख्याली में मोटरसाइकिल मैकेनिक उस्ताद का मुलाजिम पर होने वाले जिस्मानी तशद्दुद का नोटिस ले लिया। थाना ख्याली पुलिस ने मुलाजिम पर जिस्मानी तशद्दुद करने वाले मुलजिम जाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने चोरी के इल्ज़ाम में मुलाजिम मोहम्मद अली को वर्कशॉप के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया था। इसी बात पर CPO का कहना था कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। आपको अपडेट करते चले लियाकतपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अजहर महबूब का रुकन कौमी असम्बली मखदूम सैयद मुबीन आलम के हमरा यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस का विजिट किया। बाद अज़ां रुकन कौमी असम्बली मखदूम सैयद मुबीन आलम ने के हमरा निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल अक्टूबर में कैंपस का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि लियाकतपुर के शहरियों को आला तालीम के लिए दूर दराज सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तालीम में दिलचस्पी नहीं लेती। उन्होंने मज़ीद बताया कि अनकरीब यूनिवर्सिटी के लिए किसी मखसूस जगह पर कैंपस की तामीर भी कराई जाएगी। अब बढ़ते हैं खानकाह डोगरा की जानिब और आपको बताते हैं खानकाह डोगरा में पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली दरबार हाजी दीवान से शुरू होकर मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई लारी अड्डा पर इख्तिताम पज़ीर हुई। इसी पर मज़ीद बताते चले खानकाह डोगरा में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सदर राना अजमल की क़यादत में यकजहती कश्मीर और फ़लस्तीन रैली निकाली गई। रैली में राना शफीक, तनवीर कादरी, राना वकास, आदिल, अमजद कादरी, सेठ एहसान सिटी सदर पीपल्स पार्टी और रिजवान के अलावा पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने भारतीय और इसराइली मुखालफत नारों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। अब आपको अपडेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोर्ट से। आज सिटी कंबर में वकील शेख के घर में डकैती की कोशिश की गई, जिसकी मुज़ाहमत पर एक औरत कत्ल हो गई। मोहल्ला कंबर अली खान में SSP ऑफिस के नज़दीक वकील शेख के घर डाकू दाखिल हो गए। मुज़ाहमत करने पे एक बूढ़ी औरत कत्ल करके घर का कीमती सामान लेकर फरार होने में डाकू कामयाब हो गए। बाद में वरसा ने लाश उठाकर भुट्टो चौक कंबर में धरना दे दिया। वरसा का मुतालबा था कि हमें इंसाफ चाहिए। कंबर में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ही खराब है, जराइम में इजाफा हो गया है। मजीद इनका कहना था कि हमारे बच्चे घरों में महफूज नहीं हैं। हम आला इदारों IG सिंध और DIG लाड़काना SSP कंबर शहदाद कोर्ट से पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए और कंबर शहर को अमन व अमान में बहाल किया जाए। अब आपको अपडेट करते हैं दादू के एनशाद सिटी से साबका चीफ मिनिस्टर लियाकत अली खान जतोई ने मुनीर अहमद शेख की दावत में शिरकत और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर नियाज खान, डॉक्टर खलील सिकंदर, फ़कीर मोहम्मद शेख, अली बख्श खान जुनेजो, सरदार नूर अहमद, एडवोकेट शाबान, मुल्लाह आबिद बाबर, डॉक्टर नज़ीर अहमद, डॉक्टर अली खान जतोई, मीर याहिया चांडियो, सरफराज खान, मीर नादिर चांडियो, सैयद अहमद जतोई और अरसलान जतोई, सैयद अब्दुल फतेह शाह, मोहसिन जतोई और दीगर साथ मौजूद थे। आपको अपडेट करते चले अवामी खिदमत अलायंस जिला मलीर मानसेरा कॉलोनी में सैकड़ों नौजवानों ने शमूलियत की। अवामी खिदमत अलायंस के सदर कादरी सज्जाद ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि सिंध से कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। नौजवानों के पास डिग्री है पर नौकरियां मौजूद नहीं हैं। अस्पतालों में अवाम परेशानी का शिकार है। करप्शन से अवाम बेजार हो गई है। अवामी खिदमत अलायंस हर मसले पर नौजवानों के लिए आवाज़ उठाएगी। इस मौके पर अवामी खिदमत अलायंस के मेंबर बड़ी तादाद में मौजूद थे।
आपको अपडेट करते चले, महकमा ज़राअत मिटियारी की जानिब से ज़िले के आबादगारों में रवा महीने के दौरान 980 चार्ज होने वाली स्प्रे मशीनें तकसीम की गईं। 70% रियायती कीमत पर तकसीम की गईं, जबकि मतलूबा दस्तावेज़ और डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने पर मजीद स्प्रे मशीनें किसानों को दी जाएंगी। एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर मिटियारी मोहम्मद रफ़ीक राहू के मुताबिक मई के महीने में 1607 रुपये फ़ी मशीन के हिसाब से 980 मशीनें ज़िले के आबादगारों को दी जाएंगी। एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट के तहत 4 सालों में तकरीबन 5000 मशीनें आबादगारों को दी जा चुकी हैं। इनका कहना था कि खुशी की बात यह है कि इस वक्त तक आबादगारों की तरफ से एक भी मशीन के अंदर खराबी की शिकायत मतलूब नहीं हुई। अब बढ़ते हैं टंडोला यार की जानिब और आपको बताते हैं टंडोला यार में रोड हादसा पेश आया। टंडोला यार की मारूफ शख्सियत तारिक खानजादा के बेटे अब्दुल कादिर रोड हादसे में जाँ बहक हो गए, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में अतहर, अब्दुल राफे, शाहरुख और वहाब शामिल हैं। हादसा सुपर मदीना के करीब पेश आया। तमाम तर अफराद को टंडोजाम से हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। मारूफ शख्सियत तारिक खानजादा टास्को सीड्स कॉरपोरेशन के ऑनर और समाजी शख्सियत हैं। तारिक खानजादा के जमा साला लड़की की अचानक रोड हादसे में हलाकत की खबर के बाद इलाके में सोग का समा है। अब बढ़ते हैं हैदराबाद की जानिब और आपको बताते हैं चैनल मोरी हलानाक के मुकाम पर 3 बच्चे डूब गए। नहर में नहाने वालों ने एक बच्चे को बचा लिया, 2 बच्चे डूब गए, एक की लाश निकाल ली गई है। तीसरे बच्चे की तलाश जारी है। डूबने वालों में 10 साला दिलशेर और कामिल शामिल हैं। अब बढ़ते हैं मीरपुर खास की जानिब और आपको बताते हैं गजा में बदतरीन इसराइली दहशतगर्दी और इंसानियत सोज मुजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी हल्का खवातीन मीरपुर खास के तहत मीरपुर खास प्रेस क्लब तक रैली और मुजाहरा मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक शदीद तरीन गर्म मौसम में मीरपुर खास की खवातीन, मासूम बच्चों और बुजुर्ग माओं ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए वालहाना अंदाज में इंतहाई जोश जज्बे के साथ शिरकत की। मुजाहरे में शिरकत करने वाली खवातीन बच्चों ने अपने हाथों में बड़ी तादाद में प्ले कार्ड्स और फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।